अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरिफ ऑफिशियल व्लॉग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश शाद आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरिफ ऑफिशियल व्लॉग। व्यूवर्स, कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़का अपनी माँ को धक्के देकर घर से निकाल रहा है। दिल बहुत रंजीदा हुआ, बहुत दुखी हुआ। मैं सोच रहा था कि उस वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड करूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने देखते ही उसको उसी टाइम डिलीट किया। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमको माँ को धक्के देने पर उकसाती है? हम कौन सी माँ को धक्के दे रहे होते हैं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं मोहम्मद फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं फ़र्ज़ नमाज़ छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। हम उस माँ को धक्के दे रहे होते हैं जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। हम उस माँ को गालियाँ दे रहे होते हैं जिसने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तुम उस माँ के ऊपर हाथ उठाते हो जिसने तुम्हें चलना सिखाया। तुम उस माँ के ऊपर हाथ उठाते हो जिसने तुम्हारे लिए ज़िंदगी में तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तुम उस माँ के ऊपर हाथ उठाते हो जिसने तुम्हें खाना खिलाना सिखाया। तुम उस माँ के ऊपर हाथ उठाते हो जिसने तुम्हें 10 महीने अपने पेट में रखा। हमारे उलमा हज़रत बहुत फतवे देते हैं, फ़लाँ काफ़िर, फ़लाँ मुनाफिक, फ़लाँ बिद्दती, फ़लाँ मुशरिक, लेकिन जो माँ की खिदमत नहीं करता, जो माँ को गाली देता है, जो माँ को ज़द-ओ-कोब करता है, जो माँ को तकलीफ़ देता है, कभी उसके खिलाफ फतवा दिया, कभी उसके खिलाफ मिंबर पे बयान किया, कभी माँ की शान बयान की, कभी वालिदैन के हकूक़ बयान किए। हमारे सियासतदानों का भी सेम यही हाल है। कभी हमारे सियासतदानों ने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया कि जो माँ को ज़द-ओ-कोब करेगा, जो माँ के खिलाफ बकवास करेगा, जो अपनी माँ को जलील करेगा, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करेगा, कभी पार्लियामेंट में बिल पेश किया? नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट तो सिर्फ वज़ीर आज़म की इज्जत के लिए है, पार्लियामेंट तो सदर के लिए है, पार्लियामेंट तो MPA के लिए है, पार्लियामेंट तो MNA के लिए है, पार्लियामेंट तो मिनिस्टर के लिए है, पार्लियामेंट तो मुफ्तियों के लिए है। माँ को नाराज़ करके आप उम्रे पे चले जाओ, आपका उम्रा कबूल नहीं है। माँ को नाराज़ करके आप हज पे चले जाओ, आपका हज कबूल नहीं है। माँ को नाराज़ करके आप किसी बड़े औलिया के मज़ार पे चले जाओ, आपकी हाज़िरी कबूल नहीं है। माँ को नाराज़ करके आपके वालिदैन बीमार हैं, वालिदैन चारपाई पे पड़े हैं, उनके लिए दवाई नहीं है, आप औलिया के मज़ार पे जा रहे हो कि आपकी तकलीफ़ें हल होंगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, तो ना कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब आप वालिदैन को नाराज़ करते हो। नबी को क्या मुँह दिखाओगे? आपके माँ बाप भूखे बैठे हैं, आप बकरों का सदका दे रहे हो, आपका ना सदका कबूल है, ना आपकी हज कबूल है, ना आपकी ज़कात कबूल है, ना आपका उम्रा कबूल है। अगर इस हालत में मौत आ गई कि आपकी माँ आपसे नाराज़ है, तो कैसे मेरे आका की बारगाह में पेश होगे? माँ की नाराज़गी आखिरत में भी ज़िल्लत है, दुनिया में भी ज़िल्लत है, आखिरत में भी रुसवाई है, दुनिया में भी रुसवाई है। अगर आप हज पे जा रहे हो और आपकी माँ आपसे नाराज़ है, तो आपका पैसा भी फजूल, आपका हज भी फजूल, आपका सफ़र भी फजूल। अगर आपकी माँ आपसे खुश है तो आपको मक्कातुल मुकरमा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मुस्कराकर अपनी माँ के चेहरा मुबारक की तरफ देखो तो एक मकबूल हज का सवाब है। भाइयों, माँ को नाराज़ करके चाहे गोलड़ा शरीफ का तावीज़ ले लो, चाहे बाहू सुल्तान का ले लो, चाहे पीर सियाल का ले लो, चाहे शबाज कलंदर का ले लो, चाहे इमाम बरी सरकार का ले लो, चाहे जहाँ से भी ले लो, जब आपकी माँ नाराज़ है तो कुछ काम नहीं आएगा। रुसवाई आपका मुकद्दर है, ज़िल्लत आपका मुकद्दर है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इस पैगाम के साथ कि अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ है तो आज उससे मुआफ़ी मांगो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको आपकी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।